हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करता है। इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सेकेंड, looping control statements, and third, unconditional control statements. कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और लेडर इफ एल्स के बारे में। इसी तरह से हम लोग लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स में डिस्कस करेंगे फॉर, वाइल एंड डू वाइल के बारे में। लास्ट, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो सबसे पहले हम लोग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग मूव करते हैं अपने सी प्रोग्राम पे। ओके गाइस, सो अब हमें इस प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट्स को समझना है कि ये वर्क कैसे करता है। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे हम लोग कीबोर्ड से एक नंबर रीड करेंगे और अगर नंबर 100 से ग्रेटर होगा तो हम लोग 50 माइनस कर देंगे उस नंबर में से। अगर नंबर 100 से ग्रेटर नहीं है तो हम नंबर को एज इट इज प्रिंट करा देंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नम नाम का। आप अपने अकॉर्डिंग कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अब हम लोग एक मैसेज देते हैं यहाँ पे, सो प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर। और कीबोर्ड से रीड करने के लिए मैं स्कैनफ फंक्शन को यूज करता हूँ। ये नम आईएनटी टाइप का है इसलिए %d यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर के साथ मैं नम वेरिएबल को रीड करता हूँ। ओके, अब यहां पर हमें ये चेक करना है, यदि नंबर 100 से बड़ा हो तो हमें उस नंबर में से 50 माइनस करना है। अदरवाइज हम नंबर को एज इट इज प्रिंट करा देंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं नम इक्वल टू नम माइनस 50 और लास्ट में मैं नम की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूं। सो %d के साथ नम को प्रिंट करा देते हैं। यहां पे मैंने नम में से 50 को माइनस किया है और लास्ट में नम को प्रिंट करा दिया। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन कराते हैं। इंटर द नंबर, मैं टाइप करता हूं यहां पे 140। ये नम की जो वैल्यू है 140, ये जो नंबर है ये बेसिकली 100 से ग्रेटर है। मीन्स इसमें से 50 माइनस होना चाहिए और 50 माइनस होने के बाद हमें 90 मिलना चाहिए। तो आप देखोगे हमें 90 यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब मैं इस कोड को फिर से रन कराता हूँ। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। इंटर द नंबर, मैं टाइप करता हूँ 70। ये 70 बेसिकली 100 से लेस है, तो इस केस में हमारे पास 70 ही आना चाहिए। बट मैं जैसे एंटर करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास 20 हमें आउटपुट मिल रहा है। मीन्स 50 जो है वो अगर नंबर 100 से ग्रेटर है या लेस है, दोनों में से माइनस कर रहा है। ओके, एक्चुअली इसका वर्किंग प्रोसेस था क्या, इसका एग्जीक्यूशन फ्लो है क्या। स्टार्ट होता है मेन से, स्क्रीन को क्लियर करता है, स्कैनर से हम लोग नम को रीड करते हैं 140 और
ये 50 माइनस करता है और फिर नम की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। ये देखिए, मीन्स ये स्टेटमेंट वर्क कर रहा है जब नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर है। इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा। हम यहाँ पे नम की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे नम की वैल्यू टाइप कर देता हूँ 70। तो आप देखोगे तब भी ये 50 माइनस जो हो रहा है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारे पास 20 आ रहा है। बेसिकली ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, चाहे नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर हो चाहे लेस हो। हम चाहते हैं ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करे जब नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर हो। उस केस में मैं यहाँ पे यूज करूंगा इफ स्टेटमेंट को। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ, और साथ में अपने कंडीशन को पास करता हूँ नम ग्रेटर देन 100, और मैं इफ की बाउंड्री बना देता हूँ कर्ली ब्रैकेट के पेयर के साथ। यहाँ पे अगर नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर होगा तो उस केस में इस कर्ली ब्रैकेट के पेयर में जितने स्टेटमेंट आएंगे वो एक्सिक्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूं, कोई मिस्टेक नहीं। इसको हम लोग रन कराते हैं। इंटर द नंबर, मैं टाइप करता हूं 120 और आप देखोगे हमें 70 मिलेगा, क्योंकि नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर था, इसमें से 50 माइनस हो रहा है, हमें 70 मिल रहा है। नेक्स्ट इसको मैं फिर से रन कराता हूं और मैं इनपुट के तौर पे टाइप करता हूं 70। तो आप देखोगे इस वक्त इसमें से 50 माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है 70 ये 100 से लेस है, मीन्स हमारे पास 70 ही आना चाहिए। ये देखिए हमारे पास 70 आ रहा है। सो यहाँ पर अगर आप चाहो, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, आप कर्ली ब्रैकेट को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी कंडीशन के ट्रू होने पर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप कर्ली ब्रैकेट को अवॉइड भी कर सकते हो, तभी जो हमारा कोड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। इसको मैं फिर से रन कराता हूँ। मैं टाइप करता हूँ 120, हमारे पास 70 आ रहा है। फिर से रन कराते हैं इसको, हम टाइप करते हैं यहाँ पे 70, तब भी हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 70, 50 माइनस नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से एक नंबर रीड किया जाए, अगर नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर हो तो नंबर में से 50 माइनस हो और साथ में वेलकम मैसेज भी प्रिंट हो। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं, सो प्रिंट ऑफ वेलकम। प्रिंट ऑफ वेलकम मीन्स अगर नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर होगा तो उस केस में हम चाहते हैं उस नंबर में से 50 माइनस भी हो और साथ में वेलकम मैसेज भी प्रिंट करें। इसको हम कंपाइल करते हैं, कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन करा देते हैं। मैं टाइप करता हूं 120। ये 120 बेसिकली 100 से ग्रेटर है, तो 50 माइनस भी होना चाहिए और वेलकम मैसेज भी प्रिंट करना चाहिए। मीन्स हमारे पास आंसर आएगा वेलकम और 70। यस, वेलकम एंड 70। इस कोड को फिर से रन कराते हैं और नंबर में टाइप करते हैं 70। इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 70 आना चाहिए, क्योंकि ये जो नम की वैल्यू है बेसिकली 100 से लेस है। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 मिलना चाहिए, बट जैसे एंटर करेंगे तो आप देखोगे हमें वेलकम के साथ 70 मिल रहा है। लेकिन हमारा प्रोग्राम ये कह रहा था कि अगर नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर हो तो 50 माइनस करना और तभी वेलकम प्रिंट करना, अदरवाइज नम को एज इट इज प्रिंट करा देना। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर यहाँ पर किसी कंडीशन के ट्रू होने पर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट, तो आप उस केस में कर्ली ब्रैकेट का पेयर लगा भी सकते थे और आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट का पेयर अवॉइड भी कर सकते थे। अगर आप कर्ली ब्रैकेट का पेयर अवॉइड करते तब भी आपका प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से रन करता। लेकिन जब आप किसी कंडीशन के ट्रू होने पर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो, जैसे 50 माइनस हो और साथ में वेलकम भी प्रिंट करे, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपने ऐड किया है, तो उस केस में आपको कर्ली ब्रैकेट का पेयर बनाना होगा। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का पेयर बना देता हूं। इसका मतलब अगर नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर हुआ तो इस केस में इस कर्ली ब्रैकेट के पेयर में जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं वो एक्सिक्यूट करेंगे, अदरवाइज एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। अगर आप किसी कंडीशन को चेक करते हो, उसके ट्रू होने पे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कराना है तो कर्ली ब्रैकेट का पेयर ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट का पेयर लगाना होगा। अब मैं इस कोड को
स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ। पहले कंपाइल कराते हैं, उससे पहले इसको सेव कर लेते हैं। कंपाइल कराने पे कोई मिस्टेक नहीं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप रन कराते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, क्लियर करेगा स्क्रीन को, इंटर द नंबर की डिमांड करेगा और नम की वैल्यू मैं टाइप करता हूँ 120। सबसे पहले चेक करेगा क्या नम ग्रेटर है 100 से, यस, और ये 50 माइनस करेगा, साथ में वेलकम भी प्रिंट करेगा और लास्ट में नम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मतलब हमारे पास रिजल्ट आएगा वेलकम और 70। अब इसी प्रोग्राम को मैं चेक करता हूं 70 के लिए। ये देखिए, क्या नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर है क्या? नहीं, 100 से लेस है। इसका मतलब करली ब्रैकेट के पेयर में जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो एक्सिक्यूट नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल नम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये देखिए। तो ये बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो हम लोगों ने कोड बनाया है, इस कोड में ये दो स्टेटमेंट तब एक्सिक्यूट करेंगे जब नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर हो। अगर लेस होगा या इक्वल होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। सो गाइस, ये था हमारे पास इफ स्टेटमेंट। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।